अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। हम स्कूल से जा रहे हैं घर, और आज का जो मौसम है ना वो बहुत ही अजीब सा मौसम है। हवा चल रही है लेकिन पसीना नहीं रुक रहा है, और अजीब सी शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कफ़ हो रही है, और जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे टेम्परेचर है। जैसे कुछ दिन पहले साकिब की तबीयत थी और वही तबीयत अब मेरी हो रही है इस तरह की कि ऐसे लग रहा है पूरे बॉडी के अंदर ताकत या जान नहीं है। अजीब सा मौसम हुआ है। सो बहरहाल शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का हर हाल में कि अल्लाह ताला ने एक नया दिन, एक नई सुबह अपनी फैमिली बच्चों के साथ देखने को दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सो एनीवेज गाइस, हम अपना आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी तो गाइस, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समवन ऑन फ़ोन, और वो मुझे कह रही थी कि मेरा दिल करता है कि मैं रात को सोऊं और सुबह उठूं ना, मतलब कि लाइक जैसे मुझे कुछ हो जाए या मैं मर जाऊं, मैं इतनी फेडअप हूँ। सो आई वाज वेरी शॉक्ड कि कैसे लाइक आपको अल्लाह पे ट्रस्ट होना चाहिए। ये जो लाइफ है इसमें अप एंड डाउन तो आते रहते हैं। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, उसकी लाइफ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मायूस हो जाएं। हम ये कहें कि या अल्लाह हमें मौत आ जाए, या अल्लाह हमें उठा लो। तो मेरे ख्याल से डटे रहना चाहिए। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, हमें उस इम्तिहान को पास करना चाहिए। और हमारी जो मुश्किलात हैं, जो डिफ़िकल्ट टाइम आता है ना हमारी लाइफ में, उससे बहुत बड़ा तो अल्लाह है। तो अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए आपको। अगर वो आपको इस मुश्किल में डाल रहा है ना, तो निकालेगा भी वही। बस आपको एक काम करना है कि अल्लाह को याद रखना है, अल्लाह को कभी भूलना नहीं है। यही तो हमारा ईमान है। अगर हम मायूस हो जाएंगे, ये तो कुफ्र है, गुनाह है, मायूस नहीं हो सकते हम, क्योंकि हमारा ईमान ही अल्लाह पर यकीन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मायूसी कर लें। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। मुश्किल वक्त सब पर आता है, कभी भी परेशान मत हो, खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। आप हैं तो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं तो आपकी ज़िंदगी है। तो ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। मैंने कहा हो सकता है कि कोई और भी इस तरह की सोच रखता हो, तो शायद मेरी इस बात को शेयर करने से शायद उसकी सोच बदल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, मुझे मोशन लगे हुए हैं बहुत ख़तरनाक, मोशन? और मैं सोच रही थी अपने लिए कोई खिचड़ी बनाऊँ, उसकी भी हिम्मत नहीं है। फिर तुम रोटी ना खाओ, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। ब्रेड खा लो। एक बनाना खाया मैंने अभी, क्योंकि सुना है कि उससे सही हो जाता है। हाँ, बनाना खाओ और रात को ना ब्रेड खा लो। और उसकी वजह से इतनी कमज़ोरी फील हो रही है मुझे, और गला भी ख़राब है, ज़्यादा पानी भी पीने का दिल नहीं कर रहा। रात को शेक तो नहीं पिया? मिल्क शेक? नहीं, हाँ, अच्छा किया। आज भी नहीं पीऊँगी, आप और बच्चे पी लेना, मैं नहीं पीऊँगी। क्योंकि दूध भी नहीं पीना इसमें। तो आप किधर ऐसा गए थे आज? ऐसा नहीं किया। आप तो कहते हैं ऐसा जाना है। हाँ, लेकिन फिर मैंने बैंक जाना था, तो फिर मैंने कहा बैंक इस तरफ है, ऐसा इस तरफ है, तो मैंने कहा चलो ऐसा की जो चीज़ें हैं वो कल पे मैंने पोस्टपोन कर दी, तो मैं टेस्को से चीज़ें ले आया। चलो ठीक है, मुझे बहुत डिजीनेस हो रही है, तो रेस्ट करो। कुछ करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। चलो रेस्ट करो फिर। Wait, Anya's coming, okay? Anya's gonna come. कुरान की क्लास होने वाली है आपकी, हानिया कलमा पढ़ रही, जल्दी जाओ। इसने कॉलर को दे दिया? इसने वी शर्ट बनाई हुई है। नहीं, ये कटिंग कराने तो नहीं है। दिखाओ, गर्मी लग रही है इसलिए कॉलर अंदर किया हुआ है। ये इसने खुद किया है तुमने? नहीं, इसने खुद किया है। कॉलर क्यों अंदर किया हुआ है? हैं? अच्छा, कैप का है, आप किस पारा पढ़ना है तो? चलो ड्रॉ से लो। सोनिया जो है वो अपने लिए खिचड़ी बना रही है, क्योंकि सोनिया ने खिचड़ी खानी है और हम लोग खाएंगे रोटी सालन के साथ। एक तो मेरा गला भी खराब है और मोशन भी लगे हुए, पेट खराब है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं। तो जब पेट खराब हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। आज मेरी बहुत बुरी हालत रही है, बहुत ही ज्यादा, और ऊपर से नहीं तो मैं ये सोच, पसीने आ रहे थे। तो वो साशे मैंने कहा था पानी में डाल के पियो। एडल्ट्स के नहीं है मेरे पास, बच्चों का डायरोलाइट पड़ा हुआ है, लेकिन चलो मैं ना खाया। कल पता करूंगा डायरोलाइट, तो मैं लेता हूँ कल।
जो चपली कबाब खाया ना, मुझे लगता है उसके अंदर काम खराब हो गया। चपली कबाब जो थे ना वो बड़े गोश्त के तो नहीं थे। लैम के थे, नहीं, लेकिन ये बड़े कीमे के बनाते हैं। लेकिन वो बड़े हैवी वाले थे चपल कबाब। वो आप 1% फिनिश भी नहीं कर सकता। चलो खैर, आज मुझे खिचड़ी खा के गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन अगर गरम गरम फ्रेश खिचड़ी खाओ ना तो अच्छी लगती तो है। जैसी बनती है खा लेना, ताकि सोने से पहले पहले डाइजेस्ट हो। ये मेरी खिचड़ी रेडी हो चुकी है, क्योंकि मुझे सॉफ्ट खिचड़ी खानी थी पेट खराब की वजह से, तो मैंने ये अपने लिए बनाई है। तो बाकी साके बरकत खा लेंगे रोटी। हुज़ैफा ने चपली कबाब खा लिए, फिनिश कर लिया। बस अब बच्चों को अब रोटी उनका देते हैं। हाँ खाना डालो। क्योंकि अगर रोटी के साथ उसको चपली कबाब दो ना, तो उसको चपली कबाब का इतना अच्छा टेस्ट लग रहा होता है कि वो कहता है साथ रोटी नहीं आनी वो कहता है चाहिए, लैम और चपल कबाब जो है ना वो मुझे सेपरेट दो, और रोटी मुझे सेपरेट, ताकि मेरा टेस्ट खराब ना हो। चलो चलो बच्चों का डिनर टेबल पे रखो, वो खा। चलो ठीक। A few moments later. गाइस, मैं बच्चों के लिए कुछ लेकर आया हूँ, क्योंकि कल फादर डे था और बच्चों ने मुझे डिनर करवाया और बहुत अच्छे गिफ्ट दिए, तो बच्चों को अप्रिशिएट करना बनता है। तो ये काफ़ी दिनों से एक चीज़ मांग रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बच्चे दूसरे रूम में हैं, वो सुन सकते हैं। तो मैंने कहा आज उनके लिए कोई चीज़ मैं लेकर आऊँ, तो मैं भी उनको बुलाता हूँ। हुज़ैफा, हानिया, तो फौरन आएंगे। क्या है सरप्राइज, पहले गेस करो। कुछ खाने के लिए। हाँ, तो है। मैं क्लू देता हूँ कि खाने के लिए। वो क्लू नहीं है। कौन से कलर है? चलो, रेड। पैसा मांगे थे वो खाने की फ्रूट चीज़ है। रोला, फ्रूट रोला, क्या? फ्रूट रोला। पता है? ओह, वो जो रेड लाइक जेली स्टिक। नहीं, जो आप दोनों बहुत फेवरेट खाते हो हर वक्त, यही कहते हो। चलो दे दो। और मैं टॉयलेट से आता। नहीं, कहता टॉयलेट से आता हूँ। ये कल मांग रहा था ना, क्या चॉकलेट नहीं, कल नहीं मांग रहा था। दिखाओ। ये चॉकलेट। ओ, ये वाली स्मार्टीज स्मार्टीज वाली। ठीक है। और किट कैट। हैप्पी। अच्छा, अब मैंने इसलिए लाके दी है कि ये आपने सारी वन गो में नहीं नहीं, खानी, थोड़ी थोड़ी डेली खानी। थोड़ी थोड़ी आज खानी है, मन खा okay? लो। और दूसरा ये कि तंग नहीं करना, ठीक है? मैं करेगा जल्दी फिर। अब ये अपने अपने पास अपने अपने स्पेस पे। जल्दी फिर। नहीं यार, नहीं, ये फिर 2 दिन में खत्म कर देंगे। अच्छा, फिर इसको इतनी फ्रिज, chocolate अच्छा मेरी बात सुनो, इसको फ्रिज में रखना है, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अपनी अपनी खा, तो जितनी खानी है खा लो। लो। जो आपने खानी है वो निकाल लो। जुल्हज का चांद मुबारक हो सबको। ये हमारी विंडो से चांद नजर आ रहा है। आज चांद की 1 तारीख है और देख सकते हैं, और क्लाउड्स देखो कितने डार्क हैं। ओ माय गॉड हानिया, ये क्लाउड्स हैं। ये लग रहा है कि ये माउंटेन्स है। लेकिन ये क्लाउड्स हैं। देखो मून, आज मून की 1st डेट है, आपको पता है? ये लग रहा है माउंटेन्स है। जी, ये जुल्हज का चांद है और ये क्लाउड्स हैं। देखो ये क्लाउड्स हैं और ऐसे लग रहा है माउंटेन्स हैं। सी वो माउंटेन्स लग रहे हैं। बाहर पीपल जा रहे हैं किसने अपने पिज्जा अपने पकाया? होम्स में पिज्जा लेकर, है ना? और ये रूम से जो व्यू आता है ना मुझे क्लाउड्स का नजर, आई लव दिस। मम्मा लग रहा है मैं डिफरेंट कंट्री में कोई इधर माउंटेन्स है। माउंटेन्स नहीं है, लेकिन ये क्लाउड्स रहे हैं। लग रहा है ऐसे कि जैसे माउंटेन्स हैं। नहीं लग रहा नहीं है। लग रहा है थोड़ा देखो। और ये मून देखो कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। बहुत पतला नानो है, हेलो नानो। हमें पहले बहुत मोटा था, बहुत पतला है। क्योंकि आज 1st है ना और फर्स्ट वो क्या मैंने डेट, जुल्हज का 1st है। तो गाइस, वक्त की बात है कि सोनिया जो है आज पानी पी रही है और मैं शेक पी रहा हूँ। क्योंकि सोनिया का जो है वो स्टमक थोड़ा सा अपसेट है, तो इसलिए आज उसका पेट मेरा खराब है, खुशियां हम मना रहे हैं। क्योंकि आज सिर्फ तुम सादा पानी पी रही हो। इसमें भी आप ही गलती है। कुछ भी मेरी गलती नहीं है, क्योंकि रात को इसने बहुत ऊपर नीचे खा लिया और ड्रिंक भी बहुत ठंडी पी इसने। कल तो नहीं पी, कल ड्रिंक पिए, कोक पिए। कल नहीं पी, कल मेरा गला बहुत खराब था, परसों पी थी। परसों पी थी। कल तो मैंने पी नहीं। कल कल तो मेरे कफ हो रही थी बहुत ज्यादा, और आज भी मुझे बहुत कफ है। इवन चलो ये तो फिर और भी वर्स्ट है।
कि अगर तुमने कल नहीं भी पी नहीं पी, फिर भी तुम्हारा गला दर्द इसीलिए कर नहीं रहा पी थी क्योंकि गला खराब था। तो परहेज मैंने कहा 1-2 दिन परहेज कर लो, हाँ। तो फिर उसके बाद जो मर्जी खाना पीना, अगर नहीं करोगी तो फिर पूरा वीक ही कुछ नहीं खाओगी। लटकना पड़ेगा। लटकना पड़ेगा। अभी मेरा आइसक्रीम खाने का इतना दिल कर रहा था लेकिन मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। 2-3 दिन से दिल कर रहा है लेकिन मैंने नहीं खाई। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा गला खराब होता है ना, वो पर्पजली आइसक्रीम खाते, कहते हैं कि वो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। लेकिन और बस्ट हो जाता और बस्ट हो जाता है। सम टाइम मेरिकल हो जाता होगा, अल्लाह की तरफ से ठीक हो जब जाती होगी। मेरा गला खराब होता है ना उस वक्त मुझे रात को फिर जब नींद नहीं ना आती सुकून से, फिर मुझे बहुत फिर irritation याद आता है कि काश मैंने इसीलिए परहेज किया होता। इसीलिए मैं एहतियात कर रही हूँ। हालांकि गर्मी है लेकिन फिर भी मैं माइक्रोवेव में गर्म पानी करके वो पी रही हूँ। नहीं, मैं भी ऑफिस में वार्म करके पीता हूँ, इवन के गर्मी है लेकिन एक आदत पड़ चुकी हुई है। और रात को भी सोने से पहले जब तक मुंह ना धोए सुकून नहीं आता। फेस वॉश करके फिर सोने का क्योंकि बॉडी जो है ना वो स्टिकी हो जाती है, हाँ। तो फिर एवरी डे शावर लेने के बाद फिर सोना पड़ता है, हाँ। ताकि फ्रेश होके आराम से सुकून से नींद आए। हाँ। तो गाइज अब हम सोने लगे हैं। ये अभी शेक आप पीने के पहले बाद, मिल्क शेक पिए। हाँ, तो मैं मिल्क शेक के बाद फौरन लेट जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत फौरन नहीं टायर्ड। लेटना चाहिए, थोड़ा डाइजेस्ट करना पड़ेगा। चलो 5-6 टाइम्स में थोड़ा वॉक सा वॉक करना हाँ, उसके बाद। क्योंकि मैं और बहुत आप इतने थका अच्छे हुआ। नहीं हो कि आप फौरन सो जाओगे। अभी आप मोबाइल पकड़ोगे, कुछ प्रैंक्स देखोगे, कोई आपने ड्रामा नहीं, देखना तो वो मैं होगा। क्यों पकड़ता हूँ, ताकि मुझे नींद आए, अच्छा, और मैं वो देखते देखते फिर सो जाता हूँ। फिर हाँ, आपकी फिर अजीब ही logic फिर है। सोनिया कहती है उठ जाओ। नहीं, आप पता क्या करते हो, मोबाइल पकड़ा हुआ हाथ में। ऐसे, मुझे आप मोबाइल आपका गिरते हैं की आवाजें आ रही और होती हैं। पर्पजली अगर मैं सोने के लिए लेटूं तो मुझे नींद नहीं आती, तो इसलिए मैं मोबाइल पकड़ लेता हूँ। तो आते देखते खराब। देखते मुझे नींद आए तो फिर मोबाइल साइड पे रखा और फिर लाइट्स ऑफ की और सो गया। गाइस, इनकी बातें नहीं खत्म होगी। चाबी स्टार्ट हो गई है, वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती चले रहेगी। guys। ये अगर बोलते नहीं है तो नहीं बोलते, जब बोलना शुरू करते हैं ना तो फिर चुप नहीं करते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही पे एंड करते हैं। 1 मिनट, कल मैं आप सबसे गाइस पूछना चाहती हूँ कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों टॉकेटिव हो तो क्या होता है। अब ये भी इतने ज्यादा टॉकेटिव है, मैं भी टॉकेटिव हूँ। वैसे मैं इतना ज्यादा नहीं, मैं नहीं बोलता, आप पहले बोलते बोलता हो। था। नहीं, अभी भी बोलते हो। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलूं, लेकिन नहीं, पहले घर मैं बोलता वो तो किसी और से जब मिलना हो, नई नई मुलाकातें हो, उस वक्त नहीं समझ आता। लेकिन जब आप किसी को जानते भी हो ना तो आप फिर टैट ने बोल रहे होते हो। हाँ, एक बात जरूर है कि जब मैं कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में होता है तो मैं अगर किसी से पूछता हूँ तो मैं फिर उससे वो डिटेल में मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता जाता हूँ, मुझे नहीं, समझना वैसे है। भी आप टॉकेटिव हो, लोगों से जब मिलते हो आप, कोई नहीं, टॉपिक चल रहा हो तो फिर आप बोलते हाँ, हो। बोलता हूँ। अगर किसी चीज के बारे में मुझे नॉलेज हो तो मैं जरूर डिस्कस अब करता हमारे हूँ। घर में ऐसा नहीं होता कि खामोशी होती है। आप टॉकेटिव हो तो हमारे घर में भी बातचीत होती है। मैं भी टॉकेटिव हूँ, आप भी टॉकेटिव हो। लेकिन जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात है फिर मैं चुप कर देता हूँ, क्योंकि वो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं इतना है इंटरेस्ट और नहीं ना है। ही मुझे इंटरेस्ट है, और आपको इंटरेस्ट नहीं है। मैं उस चीज में नहीं लेता। सो गाइस, अब हम व्लॉग एंड करते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड इंशाल्लाह कल आपसे न्यू व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।